नमस्कार दोस्तों, ICSM यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से हम एक्सेल के अंदर अपने काम को आसान तरीके से कर सकते हैं। हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होगी और हम उस काम को एक साथ मल्टी वर्क किस तरीके से करते हैं, स्मार्ट वर्क कैसे कर पाएँ, आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और यहाँ से आप ये बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो अब हम देखेंगे MS एक्सेल में कौन से ऐसे 6 पॉइंट्स हैं जो आपके काम को बनाएगा बहुत आसान। चलिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपने कोई भी डेटा तैयार किया है और आप चाहते हैं उसे किसी को शेयर करना, तो दोस्तों आप एक चीज़ ध्यान रखें, अगर आप अपने पर्सनल डेटा को किसी को शेयर कर रहे हैं और आप चाहते हैं उसमें कोई भी चेंजेस ना हो या कोई उसके अंदर कोई शीट में बदलाव ना करे, ना कोई शीट उसके अंदर इंक्रीज करे और ना ही किसी भी सेल के अंदर वो छेड़ाखानी करे, तो इसके लिए आपको करना होगा एक सिंपल सा काम। क्या करेंगे हम देखेंगे। सबसे पहले आपको रिव्यूज ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे आप प्रोटेक्ट वर्कबुक ऑप्शन में जाएंगे। जैसा कि आप देखेंगे कि हमने जैसे यहाँ पे शीट 1 शीट 2 लिखा हुआ है, कोई इसका नाम भी चेंज ना कर पाए तो, और कोई भी हमारे डेटा से कोई छेड़ाखानी ना कर पाए, किसी भी प्रकार का कोई चेंजेस ना कर पाए, इसके लिए हम करते हैं यहाँ पर प्रोटेक्ट वर्कबुक का यूज। चलिए, अब हमने इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर 2 ऑप्शन आते हैं, आप यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पर पासवर्ड को पुट अप करेंगे। 1 2 3 मैंने यहाँ पर एक पासवर्ड डाला, 1 2 3 4 ओके किया और इसके बाद में अगेन 1 2 3 4 एंड ओके किया। अब आप देखेंगे कि ये आपकी शेयर के लिए तैयार हो चुकी है फाइल। अब इसके अंदर कोई भी सीट को ऐड नहीं कर पाएगा क्योंकि इस प्लस पॉइंट पे हम क्लिक करते हैं तो सीट ऐड हो जाती है। राइट क्लिक करके अगर वो नाम चेंज करना चाहता है, सीट का रीनेम देना चाहता है तो भी नहीं होगा और वो किसी भी प्रकार से आपकी शीट में कोई चेंजेस नहीं कर सकता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि अपनी शीट में हम यहाँ से प्रोटेक्ट शीट भी कर सकते हैं। अगर हम अपनी शीट में प्रोटेक्शन लगा देते हैं तो हम यहाँ पर इस तरीके से हमें प्रोटेक्शन लगाना है अपनी शीट में, ताकि इसके साथ साथ कि अब कोई आपकी शीट के अंदर कोई भी चेंजेस या डिलीट वगैरह इस फाइल को नहीं कर सकता। तो देखिए, अगर कोई डिलीट भी करता है तो डिलीट नहीं होगी वो फाइल। ये आपका मेन्यू आएगा, एक मैसेज आएगा जो आपको रिस्ट्रिक्ट करता है ये शीट प्रॉपर प्रोटेक्टेड है। चलिए, तो ये आपको ऑप्शन समझ में आया होगा कि हम शेयर करने से पहले इन सब चीज़ों का ध्यान रखें ताकि कोई भी हमारी फाइल को में कोई चेंजेस ना करे। नंबर 1, ना तो कोई इसमें सीट का नाम चेंज करे, ना कोई सीट इंक्रीज कर सके, ना कोई हाइड कॉलम को देख सके, ना कोई किसी भी कॉलम को हाइड कर सके। चलिए, नंबर 1 टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। नंबर 2 हमारा टॉपिक होता है कि किस तरीके से हम वर्कशीट को डुप्लीकेट कर सकते हैं। अगर मान लो आपको कोई भी एक वर्कशीट दी हुई है, अगर आप उसी को डबल करना चाहते हैं तो डुप्लीकेट करने के मैं आपको ऑप्शन बताता हूं। पहले हम यहाँ से इसे अनप्रोटेक्ट करेंगे और हमने यहाँ पे जो प्रोटेक्शन डाला है वो प्रोटेक्शन भी हम अनप्रोटेक्ट करेंगे। ये हमारे डेटा का अनप्रोटेक्शन है। चलिए, अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले अगर मान लो आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पर इस सीट को डुप्लीकेट करनी है, आपको यही सेम सीट, तो सीट 1 है, सीट 1 को आपको डुप्लीकेट करना है तो आप राइट क्लिक करके यहाँ से आपका जो ऑप्शन दिखाई देता है मूव और कॉपी, आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और आप कहाँ चाहते हैं आप वहाँ दे सकते हैं। आपने बोला कि मुझे ये लास्ट में चाहिए तो मूव टू एंड पे क्लिक करेंगे और यहाँ से क्रिएट अ कॉपी पे क्लिक करके ओके कर देंगे। तो आप देखेंगे कि जो आपकी ये शीट फर्स्ट थी वो आपकी ये यहाँ पर सेम बन के आ चुकी है। दूसरा तरीका भी मैं आपको इसमें बताता हूँ, पहले हम अभी इसे डिलीट कर लेते हैं। दूसरा तरीका भी मैं आपको इसमें बताता हूँ। चलिए, अगर हम इस सीट को चाहते हैं कि ये सीट फर्स्ट पे है, ये सीट सेकंड नंबर पे आ जाए, तो आप इसे लेफ्ट बटन माउस का दबाएंगे और इसे ऐसे मूव कर लेंगे। बट अभी तो हमें क्या करना है कि अभी हमें इसे मूव नहीं करना, मैं चाहता हूँ कि इसकी डुप्लीकेट बननी चाहिए। तो कैसे करेंगे, हम इसे लेफ्ट बटन दबाएंगे और कंट्रोल की हेल्प से आप इसे जहाँ भी ड्रैग करके ले जाएंगे वहाँ पर देखेंगे कि उसका डुप्लीकेट बन गया। ठीक इसी प्रकार से मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ से आप इसे मूव और कॉपी की हेल्प से भी इसे बना सकते हैं। तो ये आपको ऑप्शन समझ में आया होगा कि हम किस तरीके से इसको डुप्लीकेट कर सकते हैं। चलिए, अब मैं आपको थर्ड टॉपिक बताने वाला हूँ इसके अंदर कि आप सबसे आसान तरीके से, अगर मान लो आपके पास कोई भी इस तरीके से शीट है, जैसे मैंने देखा कि मेरे पास 3 शीट दी हुई हैं और मुझे तीनों शीट के अंदर कोई भी टास्क करना है,
तो मैं एक ही साथ कैसे कर सकूं मैं फॉर्मेटिंग तीनों शीट में एक ही साथ। तो हाँ दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि हम किसी एक शीट में हम कोई भी फॉर्मेटिंग लगाते हैं या कोई भी हम उसके अंदर चेंजेस करते हैं तो वो किस तरीके से सीट सेकंड और थर्ड में वो अपने आप कैसे होती है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको कंट्रोल की हेल्प से आपको तीनों सीट को सिलेक्ट कर लेना होगा। और अब आप देखेंगे, पहले मैं आपको एक बार दिखा देता हूं कि जो आपकी शीट है वो आप देख लीजिए, तीनों शीट आपकी इस तरीके से दिखाई दे रही हैं। अभी किसी में कोई फॉर्मेटिंग नहीं किया हुआ है। अब देखिए मैं आपको फॉर्मेटिंग एक शीट में करूंगा और वो तीनों शीट में किस तरीके से होता है। चलिए सबसे पहले हम कंट्रोल की हेल्प से ये तीनों शीटों को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद मैंने इस फर्स्ट वाले रो को सिलेक्ट किया है। इसमें मैंने कुछ हाईलाइटेड कलर डाला, जैसे मैंने यहाँ से एक हाईलाइटेड कलर डाला और इसके सेल को मैंने बड़ा किया इस तरीके से, और हमने ये थोड़ा सा इसको पॉइंट्स को भी इंक्रीज कर दिया। ठीक है, इसी तरीके से आप देखेंगे कि ये आपने इस तरीके से सिलेक्ट स्टाइल कर लिए और इसको हल्का सा ये सबको इस तरीके से इनमें साइज बढ़ाया। और हम यहाँ से इनको सिलेक्ट करने के बाद हमने यहाँ से कोई भी कलर दे दिया। इसमें फिलहाल हम देखते हैं, हमने यहाँ से ये मैंने इसमें यहाँ पे कलर कर दिया। अब मैं देखता हूँ कि क्या हमारी जो सेकंड शीट है इसमें भी देखेंगे हम। और सेकंड शीट में देखिए आप, ये सारा कुछ इसके अंदर सब फॉर्मेटिंग एक जैसी लग चुकी है। तो दोस्तों आपको ये आना चाहिए कि अगर मान लो आप किसी एक शीट पे फॉर्मेटिंग कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि वही फॉर्मेटिंग मुझे एक साथ सब में लगानी है, तो कैसे लगाएंगे, तो मैंने आपको ये बहुत आसान तरीका बताया है। चलिए नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सा हम इसको जूम कर लेते हैं। चलिए अब हम देखेंगे कि अगर मान लो आप देखते हैं कि 2007 जो आपका MS ऑफिस 2007 है उसमें डिफ़ॉल्ट 3 सीट ओपन होकर आती हैं, लेकिन जब अगर हम इसकी कोई भी न्यू फाइल लेते हैं तो इसमें डिफ़ॉल्ट 1 सीट आती है। या 2013 ये है और बाकी 2016 में भी 1 ही सीट इसमें आती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एक साथ मैं जैसी कोई भी MS एक्सेल ओपन करूं, कोई न्यू फाइल लूं, तो उसके अंदर एक ही साथ कम से कम 5-6 फाइल आ जाएं, 5-6 शीट्स आ जाएं, तो उसके लिए मैं क्या करूं, तो उसके लिए हमें करना होगा फाइल ऑप्शन पे जाना है। आप यहाँ पे ये ऑप्शन देख रहे हैं, फाइल ऑप्शन पे आप जाएंगे और यहाँ से ये इस वाले पॉइंट पे क्लिक करेंगे ऑप्शन पे। हाँ, तो अब देखिए इसके अंदर क्या है कि अगर आप चाहते हैं कि इसका फॉन्ट साइज बड़ा हो जाए तो आप यहाँ से फॉन्ट साइज बड़ा कर सकते हैं, फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं, और इंक्लूडिंग दिस सीट मैनी सीट्स। ठीक है, इंक्लूड दिस मैनी सीट्स, तो आप यहाँ पे वन टाइम कितनी सीट चाहते हैं जब भी आप MS एक्सेल ओपन करें। जैसे कि मैंने 5 सीट पे क्लिक कर दिया, 5 सीट ले ली मैंने और ओके कर दिया। अब जब भी मैं MS एक्सेल में न्यू फाइल लूंगा तो मेरी डायरेक्टली 5 सीट ओपन होकर आएंगी। जो भी मैंने बोल्ड, इटैलिक और उसका फॉन्ट स्टाइल चेंज किया है वो उसी के अकॉर्डिंग उसको फॉलो करेगा। अब देखिए मैंने क्या करा, Ctrl+N करा और यहाँ पे अब हम देखेंगे कि मैंने जो वर्कशीट ओपन करी वो देखेंगे कि 5 सीट आई हैं डायरेक्ट, क्योंकि अब मैंने उसकी सेटिंग ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट कर दी है कि जब भी मैं MS एक्सेल ओपन करूं तो 5 सीट आनी चाहिए, तो उसके अंदर 5 सीट वो डिफ़ॉल्ट आ गई। तो ये आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमने इसे ऑप्शन का यूज़ किया है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा होता है कि किस तरीके से अगर मान लो आपके पास बहुत सारी शीट आपने बना रखी हैं, शीट 1, शीट 2, शीट 3, शीट 4, अगर आपको किसी भी सीट पे एकदम आसानी से जाना है, जैसे अगर मान लो बहुत ज़्यादा है, मुझे वन टाइम स्क्रीन पे नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि यहाँ पे तो मैं अभी फटाफट क्लिक कर दूंगा, बट अगर नहीं दिखाई देती, बहुत सारी सीट्स होती हैं, तो उस केस में आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर आपको इस वाले ऑप्शन पे आना है और यहाँ पे राइट क्लिक करना है और यहाँ से जिस सीट पे जाना है आप वहाँ पे उस सीट पे क्लिक कर देंगे, तो ये आपको उस और यहाँ से ओके कर देना है, तो आपको ये फटाफट वहाँ पर उस सीट पर पहुँचा देगा। चलिए नेक्स्ट हमारा और लास्ट जो टॉपिक है वो है कि अगर आपको कोई भी जैसे कि न्यू विंडो अगर आप लेते हैं और अगर उसमें कोई भी चेंजेस करना चाहते हैं आप, तो आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि आप कोई भी डेटा कंपैरिजन करना है, आपको 2 डेटा को मैच कराना है या डेटा के अंदर कुछ चेंजेस करने हैं, तब हम इसका यूज करते हैं। चलिए तो अब हम क्या करेंगे, व्यू ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ पे आपको न्यू विंडो दिखेगी। न्यू विंडो का मतलब है कि ये जो आपने डेटा इस पे काम किया है इसी का सेम डुप्लीकेट वहाँ पर न्यू विंडो में बना देता है, ताकि अगर मान लो मुझे कोई भी सीट मैच करानी है तो मैं इस तरीके से देखूंगा तो मुझे देखने में डिफिकल्टी होगी। तब मैं क्या करूंगा कि इस केस के लिए जैसे मुझे फर्स्ट सीट का मैच सेकंड सीट से कराना है तो मुझे यहाँ पे न्यू विंडो लेना ही पड़ेगा। आप यहाँ पे न्यू विंडो लेने के बाद अरेंज ऑल पे जाएं, अरेंज ऑल पे ये आप
आपके सामने एक पॉपअप मेन्यू खुलकर आएगा। इसमें ऑप्शन आप कैसे लेना चाहते हैं, वर्टिकली लेना चाहते हैं, हॉरिजॉन्टली लेना चाहते हैं, आप वहां से सिलेक्शन करेंगे और ओके कर देंगे। अब देखिए ये आपके सामने दोनों शीट आ चुकी है। मुझे फर्स्ट सीट से, और ये मैंने बोला इसकी फर्स्ट सीट से इसकी सेकंड सीट का कंपैरिजन करना है, इसमें कुछ मुझे देखना है, तो मैं आसानी से इसको मैच करा सकता हूँ, मिला सकता हूँ। तो इस तरीके से आपने न्यू विंडो का यूज करते हुए और किस तरीके से दो डाटा को मैच करा सकते हैं, तो आप ये व्यूज आसानी से कर सकते हैं। चलिए लास्ट टॉपिक जो हमारा है, इसके अंदर आपको मैं बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप इस पे काम कर पाएंगे। तो इसमें ये आपको समझ में आया होगा ये सारा कुछ प्रोसेस जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी इस वीडियो को जरूर लाइक करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।